एक समय की बात है। कालिदास एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई, माते, पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, पहले अपना परिचय दो। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही है, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो? सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही है। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, वो बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही है, पहला नाखून, दूसरा केश। कितना भी काटो, बार बार निकल आते हैं। सत्य कहे, कौन हो आप? अब कालिदास पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही है, पहला वह राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा, जिसको यह भी याद नहीं कि एक दिन मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु फिर भी पाप कर्म करता है। कुछ बोल ना सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और बोले, तुम जीते, मैं हारा। वृद्धा कहा, उठो बस। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माँ सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास पुण्य नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसीलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और तभी कालिदास का सपना टूट गया और वो इधर उधर देखने लगा।